Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'll say welcome to my YouTube channel because this is my first video. Okay, so I will be covering class 12 political science, both the books. So this is chapter number 1, the end of bipolarity. Okay, so what was Soviet system? Before going to that, I will like to introduce you with the background of this chapter. ओके सो 1939 से 1945 तक होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, आफ्टर दैट क्या होता है ना, टू सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज इमर्ज होती हैं. नंबर 1 यूएसए एंड नंबर 2 यूएसएसआर. ठीक है, जिसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं. ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में वॉर होता है. कैसा वॉर? कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर मतलब वेपन्स का यूज़ नहीं होता, बट कन्फ्रंटेशंस होती हैं जो कि वेपन्स का यूज़ नहीं, इससे नहीं होती, आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशंस होती हैं. अब आप बोलोगे कि आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी मतलब होता है आइडियाज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बिलीव करती हूँ कि हमें एनसीईआरटीज़ से पढ़ना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिलीव करती हूँ मुझे एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, या सबको कोई और बिलीव करता है नहीं हमें गाइड से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटीज़ में ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं. तो सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं. वैसे ही अगर हम पूरा वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूएसएसआर का बिलीव था कि हमें सोशलिज़म फॉलो करना चाहिए, वेयर एज यूएसए का बिलीव था हमें कैपिटलिज़म फॉलो करना चाहिए. सोशलिज़म मतलब जब स्टेट का रोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, ज़्यादा महत्व दिया जाए कि स्टेट ही सब कुछ है, स्टेट वेलफेयर मेंटेन करेगी, इक्वालिटी लाएगी, स्टेट सब कुछ कंट्रोल करेगी. कौन मानता था ये? यूएसएसआर. यूएसए मानता था कि कैपिटलिज्म फॉलो होना चाहिए, स्टेट का कोई ऐसा सच रूल नहीं होना चाहिए, स्टेट का बेसिक मिनिमम रोल होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, प्राइवेटाइजेशन शुड बी देयर. कौन मांगता था ये? यूएसए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि सोवियत यूनियन था क्या, सोवियत का सिस्टम क्या था, और यूएसए क्या था, क्या इनके अलायंसेस थे, और कैसे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हुआ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी विल बी स्टडिंग लाइन बाय लाइन. ठीक है, डोंट वरी, वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग. ठीक है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? The Union of Soviet Socialist Republic came into being after the Socialist Revolution in Russia in 1917. ठीक है, तो यूएसएसआर का कब जन्म हुआ? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद, 1917 के अराउंड जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद यूएसएसआर केम इनटू बीइंग. अब क्या था, रेवोल्यूशन किससे इंस्पायर्ड था? सोशलिज्म से. और किसको अपोज कर रहा था? कैपिटलिज्म को. ये बोलते थे यूएसएसआर में जब रेवोल्यूशन हुआ किसके खिलाफ हुआ? कैपिटलिज्म के लिए, कि वो अपोज कर रहे थे कैपिटलिज्म नहीं, हमें सोशलिज्म चाहिए, हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए. ये बोलते थे कि जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको अबॉलिश कर दो, सबको मिटा दो. ठीक है, सोसाइटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेट को प्राइमेसी दो, स्टेट को इम्पोर्टेंस दो. ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी और को ही सेंटर में मानते थे, और कोई और पॉलिटिकल पार्टी कोई अपोजिशन को अलाउ ही नहीं था. जो भी इकोनॉमी होगी वो कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट कंट्रोल करेगा. ठीक है, ये किसका सिस्टम बता रही हूँ मैं? सोवियत यूनियन का. अब देखो, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्री दैट द सोवियत आर्मी हैज़ लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ईस्टर्न साइड पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, और जिनको सोवियत आर्मी ने लिबरेट कराया था, आज़ादी लाई थी, वो सब किसके अंडर आ गए? यूएसएसआर के अंदर आ गए. ठीक है, देखो अब क्या हुआ, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी इनको सेकेंड वर्ल्ड बोलने लगे, या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक. कौन सी कंट्रीज़ को बोलने लगे? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को. ठीक है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक मिलिट्री अलायंस बना जिसको बोलते थे हम वॉर्सो पैक्ट. ये एमसीक्यू में आ जाता है, क्या बोलते थे हम? वॉर्सो पैक्ट. द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ दिस ब्लॉक. क्या था इनके ब्लॉक का नाम? सोशलिस्ट ब्लॉक. क्या था इनके मिलिट्री अलायंस का नाम? वॉर्सो पैक्ट. ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस. अब जो सोवियत यूनियन था बहुत अच्छी ग्रेट पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात, जैसे कि मैंने आपको बताया सोवियत इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप थी, लाइक एक्सेप्ट यूएस.
ठीक है, यूएस को टक्कर दे रहा था, बट हाँ यूएस से ऊपर नहीं था, यूएस को टक्कर दे रहा था। और एक ग्रेट पावर था हर चीज़ में, चाहे आप कम्युनिकेशंस, नेटवर्क्स, रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, आयरन, स्टील, ठीक है, मशीनरी प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा था, रिमोट एरियाज़ में उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था, हर चीज़ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, कि हर चीज़ हम अपनी कंट्री में विद इन अपने आप हम लोग जो है प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ट्रेड वगैरह इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं था कि हम दूसरी कंट्रीज से रिलेशंस बनाए, अपना सब डोमेस्टिक प्रोडक्शन सब कुछ अपने आप कर रहे थे, पिन से लेकर बड़ी बड़ी मशीन्स, बड़ी बड़ी हर चीज़ खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। बट दिक्कत कहाँ थी ना, जो उनकी क्वालिटी थी ना, वो यूएस से या फिर जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी उनसे मैच नहीं हो रही थी। वेयर एज हम देखते हैं कि वो अपने सिटीजन्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे थे, इन कैसे इंपॉर्टेंस देते कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके लिए सेम था, सबको दिया जा रहा था, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जा रही थी जिसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था। बट ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि जो ये सोवियत सिस्टम था ना, ये बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन रहा था, अथॉरिटेरियन बन रहा था, जिसकी वजह से उनके कंट्री के जो सिटीजन्स थे उनको बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। कैसे दिक्कतें आ रही थी? डेमोक्रेसी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई अपोजिशन ही नहीं है, तो कैसी डेमोक्रेसी, लोगों को अधिकार ही नहीं है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक मतलब अथॉरिटेरियन, वेरी स्ट्रिक्ट, लोगों को राइट नहीं दे रहे, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अगर कोई खिलाफ भी लिख रहा होता था उसको तुरंत अरेस्ट कर देना, इतने ज़्यादा अथॉरिटेटिव थे वो लोग, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा एकदम टाइट कंट्रोल था, अकाउंटेबल नहीं थे अपने लोगों के लिए, ठीक है, अनअकाउंटेबल थे, ठीक है। कुछ भी लोगों की नीड्स है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे थे, लोगों के कुछ एस्पिरेशंस है, उनकी नीड्स है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे थे, ठीक है, ओके। हर चीज़ खुद मैनेज करना, अपने कल्चरल अफेयर्स, एवरीथिंग दे वर मैनेजिंग ऑन देयर ओन। रशिया का कुछ ज़्यादा ओवर डोमिनेंस दिख रहा था यूएसएसआर में, ठीक है, रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग, ओके। अब क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन है वो लैग बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड वी सी कि लाइक हर चीज़ में अच्छा था, बट जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो वो यूएस से पीछे था, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, और जो उनका सिस्टम था, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था, वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक था लोगों की, क्योंकि वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। और जो उनका इन्वेज़न हुआ अफ़गानिस्तान में 1979 में, उसने और सिस्टम को वीक कर दिया, ठीक है। वेजेस बढ़ रही थी लोगों की, बट जो प्रोडक्टिविटी थी, टेक्नोलॉजी थी, वो क्या हो रही थी, पीछे थी वेस्ट से। अब क्या हुआ, शॉर्टेज पड़ गया कंज्यूमर गुड्स का, जो फूड इम्पोर्ट्स थे, फूड इम्पोर्ट करना पड़ा, खाना इम्पोर्ट कर रहे थे, हर साल इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा था। अब क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी 1970s के अराउंड पे उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे लोअर डाउन होती चली गई, प्रोडक्टिविटी उनकी एकदम से गिर गई, ठीक है। वेजेस बढ़ रही थी, प्रोडक्टिविटी गिर रही थी, ठीक है, एंड बिकम स्टैग्नेंट, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, देखो हमने पढ़ा सोवियत यूनियन कब कब ये आया, ठीक है, रेवोल्यूशन के बाद कैसे इसका जन्म हुआ, क्या इसकी आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, इसका क्या वार्सो पैक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे ये जो अलग अलग इनका जो भी इनका मशीनरी, इनका सिस्टम, इनके कंट्रीज़ में लोगों का क्या पावर था, या फिर ये कैसे लोगों को कंट्रोल करते थे, और कैसे कैसे 1970s के अराउंड इनका जो इकोनॉमी है वो कैसे लेट डाउन हो गया, ओके। नेक्स्ट, गॉर्बचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ मिखाइल गॉर्बचेव, ठीक है, मिखाइल गॉर्बचेव, अब ये क्या थे, ये जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है, 1985 के अराउंड। इन्होंने सोचा कि हम ना यूएस से दोस्ती करेंगे, या वेस्ट के जो भी वो वेस्ट में चल रहा है हम उससे मैच करेंगे, जो भी उनके सिस्टम चल रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन वहाँ हो रहा है हम उससे मैच करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कि सोवियत ब्लॉक के लोग थे, वो धीरे धीरे अपनी खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है। अब क्या होता है, गॉर्बचेव ने इसमें इंटरवीन नहीं करा,
गॉर्बचेव कहीं ना कहीं जो सिस्टम में चेंज लाने में उन्होंने सही सोचा, बट जो सिस्टम में चेंज लाने में वो कहीं ना कहीं ही लैग बिहाइंड। उन्होंने जो स्पीड अप नहीं करा चीज़ों को, और जो भी लोगों ने प्रोटेस्ट करा उन्होंने इसमें इंटरवीन नहीं करा। ठीक है, अब क्या होता है 1991 के अराउंड एक पूरा ग्रुप निकलता है, ठीक है, जिसमें कि सारे कौन थे, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। ठीक है, और ये अब चाहते थे कि अब हमने फ्रीडम चख ली है, अब हम पुराने स्टाइल पे वापस नहीं जाएंगे। बोरिस येल्सिन जो थे वो नेशनल हीरो की तरह इमर्ज हुए और अपोज करा इस कूप को। किसने? बोरिस येल्सिन ने। इनका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। मिखाइल गॉर्बाचेव 1985 में आए, उन्होंने सोचा वी विल मैच विद द यूएस, ठीक है, वी विल मैच विद, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बोरिस येल्सिन आए, इन्होंने इलेक्शन में जीते और जो ये कूप है इसको खिलाफ गए, ठीक है। देखो, बट ये चीज़ था उस टाइम पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, बट हर कोई नहीं कर रहा था, हर कोई इंडिपेंडेंस नहीं चाहता था। अब कौन इंडिपेंडेंस नहीं चाहता था? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इन्होंने बोला नहीं, हम लोग सोवियत फेडरेशन के साथ ही रहेंगे। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिसंबर में 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक्स ने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन डिसबैंडेड, ठीक है, अबैंडन्ड। इन लोगों ने बोला कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं, हम उसका पार्ट नहीं हैं। जो मेन रिपब्लिक्स थे, कौन कौन? रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने बोला हम कैपिटलिज्म अडॉप्ट करेंगे। सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड, ठीक है, ओके। द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट केम एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक। अब क्या होता है, जो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का और क्या बना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये सरप्राइज हो गया, सरप्राइज दिया इसने अदर जो रिपब्लिक कंट्रीज थी, जैसे कि सेंट्रल एशियन वंस, ठीक है। अब क्या हुआ, जो रशिया था वो इसका मेंबर बना, फाउंडिंग मेंबर बना, किसका? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का। रशिया को एक सीट मिली, ठीक है, कहाँ मिली सीट? यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया ने सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करी, ठीक है, न्यूक्लियर स्टेट बना और काफ़ी सारे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर साइन करे, किसके साथ? यूएस के साथ, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, विच इज़ योर दिस व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ओके। तब तक के लिए आप इतना चैप्टर पढ़िए, नोट्स बना लीजिए ताकि दिमाग में सब कुछ रहे। देखो बच्चे, मैं अगेन आई विल से कि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। फोकस ऑन एनसीईआरटी। मैंने सिर्फ अपनी एनसीईआरटीज़ पे फोकस करके ही मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरी 12th स्टैंडर्ड में। सो पेपर बहुत अच्छा आता है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप कितना ही कैसा ही क्वेश्चन आ जाए यू विल अटेम्प्ट। और अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करिए, क्योंकि राइटिंग स्किल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड विल कंप्लीट द चैप्टर होपफुली।